हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमित एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल GRT क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये तो आपको सभी को पता है कि अब ये डेली शाम को 7 PM हमारी क्लास चलती है लाइव। ये क्लास 10th के लिए मैथ की क्लास रहती है, गणित की। इसमें हम आपको, मैंने कहा था शुरुआत में, मैंने बता रखा है कि आप कोई भी क्वेश्चन उठा करके देखेंगे आपको इसी क्लास से मिलेगा। एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत भी नहीं, एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा के चल रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ सवाल मैंने कल आपको बता दिए थे, आज उसी के आगे हम सवाल बढ़ते हैं जो मैंने आपको समझाया था। तो आज उसी के आगे जो सवाल रहेगा, आज हम इस एक्सरसाइज को, ये 1A एक्सरसाइज चल रही है हमारे पास में, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो हमारे पास में चल रही है ये 1A चल रही है, ठीक है, 1A। तो आज हम इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और कल से हम 1B एक्सरसाइज पढ़ना शुरू करेंगे। 1A ये चौथी या पांचवी क्लास होगी। 1A मैंने, अब सोचो, मैंने 4 से 5 क्लासेस ली हैं, तो मैंने एक एक सवाल आपको समझाया होगा, ठीक। तो सवाल देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है 30 नंबर सवाल है। ये तो हम आपको बताएंगे नहीं क्योंकि ये हम सवाल आपको बता चुके हैं। सवाल है इसमें कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180, 420 का HCF ज्ञात कीजिए। इसके पहले मैंने 3 संख्याओं का HCF निकालना आपको मैंने सिखाया है, तो ये सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा। इसका सवाल जो दिया गया है 14 नंबर, देखो इसका 14 नंबर है, ये डॉक्टर मनोहर रे की किताब रहती है, उसी से मैं सवाल लगवा रहा हूँ आपको। 14 नंबर सवाल दिया गया है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, जिससे लिखा है 398, 436, 436 और दिया गया है आपको, और 542, 542 को भाग देने पर शेषफल को, भाग देने पर शेषफल शेषफल जो आपका बचता है वो 7, 11 और 15 प्राप्त होता है। 7, 11 और 15 प्राप्त होता है, ये सवाल है आपके पास। सवाल नंबर 14 है, मैंने फिर से कहा कि सवाल नंबर 14 है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसे सबसे बड़ी संख्या निकालना। फिर मैं वही बात आपको बताऊंगा कि बेटा अगर सवाल में कह दे बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या, आज फिर मैं वही बता रहा हूं आपको, अधिकतम, बड़ी से बड़ी, बार बार मैं लिखता हूं, बड़ी से बड़ी। अगर संख्या की बात करता है तो तुमको सीधे सीधे कुछ नहीं करना, सीधे उसका HCF निकाल दो। अब बात आ जाती है कि सर इसमें सवाल ऐसा आ गया है कि 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त होता है, तो हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी। सर ये कैसी बला है, ये क्या करें सर इसमें, कि ठीक है क्या करोगे सर इसमें, हम क्या करें, कैसे सवाल को सॉल्व करें, नहीं इसको समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, तुमको यूक्लिड लेमा तो आती ही है ना, यूक्लिड लेमा आती है आपको, मैंने बता रखी है आपको कि A बराबर BQ प्लस R, ये याद रखो, बस इतने याद रखो, काम हो गया आपका। बाकी तो प्रोसेस हम आपको समझा ही रहे कि कैसे सवाल को सॉल्व करना है, ये तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो दिक्कत नहीं करेंगे, सवाल तो हम बता ही रहे हैं आपको। थोड़ा माइक सही कर लेते हैं। सवाल तो बता रहे हैं ना आपको, कैसे सवाल को समझना है, समझते रहो, देखो मजा आएगा आपको। करना क्या है, जब भी आपको कोई ऐसा सवाल दिख जाए कि 3 संख्याएं दी गई हों और कहे भाग देने पर क्रमशः इतना शेष बचता है, तो जितना शेष बच रहा है, जैसे पहली संख्या दी गई है 398, इसमें से पहले वाला शेषफल आपको माइनस कर देना है, पहले वाले शेषफल को घटा करके लिख देना है। दूसरी संख्या आपको दी गई है 436, इसमें से दूसरा वाला शेषफल जो है इसको माइनस कर देना है। और तीसरी संख्या आपको दी गई है 542, और इसमें से आपको तीसरा वाला जो शेषफल दिया गया है उसको माइनस कर देना है। जब आप शुरुआत में ही इन संख्याओं से इस शेषफल को माइनस कर देंगे तो आपका कोई भी शेषफल नहीं बचेगा।
ये बात समझ में आ गई। कभी भी किसी भी सवाल में सपोज करो कि यहीं पर दिया गया होता कि 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः ना लिख करके ये छाप लेता, कहता शेषफल 7 बचता है और ये 2 संख्याएं ना दी गई होती, तो आपको करना क्या था, तीनों संख्या में से आपको 7 घटा देना था। जितनी यहाँ संख्याएं दी गई हैं उतने ही यहाँ शेषफल दिए गए हैं, तो हर संख्या से आपको उसको माइनस कर देना है। तो घटाते हैं तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो यहाँ 391 बच जाएगा। अब यहाँ से 436 में से जब आप 11 को घटाएंगे तो 6 में से 1 जाएगा 5 बच जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बच जाएगा, 4 बच जाएगा 425। अब यहाँ 12 में से 5 घटाओगे तो 7 बच जाएगा, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 बच जाएगा, यहाँ 527 बच जाएगा। ये 3 संख्याएं आपके पास में बच गई, 3 संख्याएं आपके पास में बच गई। मैंने तुमको 3 संख्याओं का HCF निकालना सिखाया है, सिखाया कि नहीं सिखाया? ये मत कहना कि सर आपने 3 संख्याओं का HCF निकालना हमें नहीं सिखाया है, मैंने आपको सिखाया है। इसी क्लास में मैंने आपको सिखाया है कि कभी भी आपको 3 संख्याएं दिखें तो सबसे पहले आपको 2 संख्याएं उठानी हैं और उन 2 संख्याओं में जो आपको बड़ी संख्या दिखेगी उसको आपको A मान लेना है और छोटी वाली संख्या को आपको B मान लेना है। उसके बाद में आपको यूक्लिड प्रमेय में लगा देना है। मैंने बताया आपको, कहो यस सर, कमेंट में लिखो यस सर बताया आपने, ठीक है। बड़ी वाली संख्या को आपने मान लिया ए आपका हो गया 425 और बी हो गया आपका 391, ये आ गया आपके पास में। अब यूक्लिड लेमा मैंने लिख रखी है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और कौन बताएगा, कौन इसको सॉल्व करके दिखाएगा हमको, ठीक है। तो सबसे पहले ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो ए की वैल्यू कितनी है 425 बराबर बी की वैल्यू कितनी है 391, और गुणा इसको आपको कितने से करना है। अब सोचो जरा, दिमाग लगाओ कि 391 से इसको काटना है, तो 391 से यहाँ साइड में लिख दे, 391 से 425 को जब भाग करोगे तो एक बार में ही तो लगाओगे 391, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, 9 3 12 हो जाएगा, 9 हाँ 9 3 12 हो जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा। तो सर ये 1 बार में लगा दो और जो रिमाइंडर बच रहा है वो 34 बच रहा है। किसको बात समझ हुई? किसको बात समझ में आ गई? जिसको बात समझ में आ गई है उसके लिए तो बेटर। फिर वही काम करना है आपको, सर ये वाली संख्या पकड़ना है 391 और 34, इन दोनों में बड़ी संख्या ढूंढना है। बड़ी संख्या 391 है, 391 को इधर लिखना है, बराबर में कौन सी संख्या है 34 है। सर अब 34 से हमको भाग करना है किसको, 391 को, तो 34 से आपको भाग कर देना है 391 को। एक बार में लगाओगे तो 34 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, 1 बचेगा, फिर 1 बार लगेगा तो 34 होगा, 11 में 4 चला जाएगा, 7 बचेगा, 4 में 3 चला जाएगा, 1 बचेगा। सर यहाँ पर 11 बार में पहाड़ा लगा है और शेष बच रहा है 17। अब सर क्या करें, फिर देखना है कि 34 बड़ी संख्या है तो 34 को इधर लिखना है, बराबर में 17 शेषफल बचा था। 17 को अगर हम 2 बार काटते हैं तो 17 दूना 34 होता है, सर शेषफल तो बच गया 0। सर एक बात तो समझ में आ गई कि जो 391 और 425 का HCF निकल के आया है, इसका जो सर HCF निकल के आया है सर वो तो 17 आ गया। इन दोनों संख्याओं का जो HCF निकल के आया है सर वो 17 आ गया है। अब ये 17 तुम्हारे पास में HCF आया है तो इस 17 को किसके साथ में, किसको सॉल्व करने पे आया था, 425 को सॉल्व करने पे आया था। तो 425 और 527 इन 2 संख्याओं को साथ में लेकर के आगे इसको हम सॉल्व कर देते हैं। आगे बात समझ में, इसको खत्म कर दो, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, ये 2 संख्याएं दिख रही, इनसे इनका जो HCF आया वो 17 आया। अब इन दोनों संख्याओं को ले लो, इन दोनों संख्याओं को लेते हैं तो सर ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को A मानते हैं, छोटी संख्या को B मानते हैं। यूक्लिड लेमा आपके पास में है, यूक्लिड लेमा कहती है कि बड़ी वाली संख्या 527 है, ऐसे लिखो, छोटी वाली संख्या 425 है। सर कितनी बार में काटें, एक बार में ही तो कटेगा, जो बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा। जब एक बार में काटोगे तो सीधे सीधे 527 में से हम माइनस कर लेते हैं 425 को, 7 में से 5 जाएगा 2, 0 बचेगा, 102 बच जाएगा। सर यहाँ पर 102 बच गया।
अब 425 और 102 की बारी आ जाती है, तो 425 सर इधर लिख लेते हैं और 102 इधर लिख लेते हैं। सर 3 बार में काटे, 3 दूना 6, 3 धाम 30, 306 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 धाम 40। सर 4 बार में कट जाएगा, तो 4 बार में कट जाएगा, तो 4 बार में हम काट करके देख लेते हैं। 4 बार में कटेगा, 4 बार में काटोगे तो 102 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 चक्कू 40, 408 होगा। 425 में से आपको 408 माइनस कर देना, 15 मार्च चला जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। सर 17 बच गया शेषफल। अब जब 17 शेषफल बच गया तो 17 से सर क्या करें, 102 को भाग करना है, तो 102 इधर लिखते हैं और इधर हम लिख लेते हैं 17, और 17 को जब गुणा कराएंगे तो ये सर 6 बार में जाएगा और शेषफल 0 बच जाएगा। कहने का मतलब है दोनों से जो HCF हमारे पास में आया वो कितना आ गया, 17 आ गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 17 होगी, जो क्रमशः 7, 11 और 15 शेषफल देगी। किस किस को बात ये समझ में आ गई, किस किस को ये बात समझ में आ गई। जब मैंने इन दोनों के बीच में निकाला तो HCF 17 आया था, इन दोनों के बीच में निकाला तब भी HCF हमारे पास में कितना आया, 17 आया। तो दोनों में 17 17 कॉमन है, तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि इसका जो HCF होगा वो कितना होगा सर, 17 होगा। बात समझ में आ गई। एक सवाल हम तुमको और इसी प्रकार का लगवाते हैं, ठीक है, तो और कायदे समझ में आ जाएगा तुम्हें। एक सवाल और लगवा देते हैं। ये सवाल स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल बताते हैं तुम्हें। अब तुम्हें दिक्कत नहीं होगी ऐसे सवालों में। HCF तो अब आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, HCF बहुत आसानी से निकाल सकते हो। यूक्लिड लेमा का प्रयोग करो, HCF निकाल दो आसानी से। अब एक सवाल है, इसमें 15 नंबर सवाल दिया गया है आपको, ये 14 नंबर था, अब ये 15 नंबर आपके पास में सवाल है। 15 नंबर सवाल आपके पास में है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है, क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन कौन सी संख्या दी गई है, जिससे 2053 और 967, 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः, भाग देने पर शेषफल क्रमशः, शेषफल जो क्रमशः आपके पास में बच रहा है वो बच रहा है 5 और 7 प्राप्त होता है, 5 और 7 प्राप्त होता। कितना मज़ेदार सवाल है। अभी मैंने तुमको सवाल सिखाया है, वही कह रहा है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताइए ऐसी सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है कि जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो जाए। ये आपको बताना है। क्रमशः वही बात घूम फिरा करके वही बात करता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अभी तुमको सिखाया है कि यूक्लिड लेमा क्या होती। सबसे पहले एक काम किया करो कि यूक्लिड लिखा करो, यूक्लिड लेमा लिखा करो तुरंत। यूक्लिड लेमा बार बार लिखोगे याद हो जाएगी, a बराबर BQ प्लस R होती है। संख्या तुरंत नोट करो, 2053 है। दूसरी संख्या नोट करो, 967 है। जितना भी शेष बच रहा है दोनों में से घटा दो। शेष एक में 5 बच रहा है, एक में 7 बच रहा है। 5 बच रहा है, 7 बच रहा है, घटा करके लिख दो। अब यहाँ से इसको घटाओगे तो यहाँ 3 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो हासिल लेना पड़ेगा, तो 13 में 5 जाएगा तो 8 बचेगा। 8 5 13 होता है, यहाँ 4 बचा, 4 बच गया, यहाँ 2048 बच गया। 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा। 2048 और 960, यहाँ पर तो 2 ही संख्याएं हैं। अभी जो पीछे वाला सवाल तुमने लगाया था वहाँ पर कितनी संख्याएं थी, 3 संख्याएं थी, और यहाँ पर तो आपके पास में 2 ही संख्याएं हैं। तो अब दोनों संख्याओं का प्रयोग करके हम निकाल लेंगे। इन दोनों संख्याओं में सबसे पहले आपको देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो जो बड़ी संख्या होती है उसको हम a मान लेते हैं, जो छोटी संख्या होती है उसको हम b मान लेते हैं। तो बड़ी वाली संख्या हमारे पास में, तो a बराबर हम लिखेंगे 2048 और छोटी संख्या b है, इसको लिखेंगे हम 960।
यूक्लिड लेमा का प्रयोग करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो प्रमेय लगाएंगे अपने पास में। तो ए की वैल्यू कितनी है 2048, तो 2048 लिखेंगे। बी हमारे पास में कितना है 960। अब हम सर कितनी बार में काटें, तो साइड में भाग कर लिया करो, जब ना कुछ दिखे तो सीधे साइड में भाग करो 2048 को। कितनी बार में कटेगा कौन बताएगा, 2 बार में काट के देख लेते हैं। तो 2 0 में 0 आ जाएगा, ठीक है, और 2 0 में 0 आ गया, 2 छंग 12 का 2 हासिल चला 1, 2 9 18, 2 छंग 12 का 2 हासिल चला 1, और 2 9 18 1 19, 1920 आएगा। यहाँ 8 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 10 लाओगे 10 में से 9 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 128 आपके पास में शेष बच जाएगा। तो 2 बार में काटा है, 128 शेष बचा है। उसके बाद में 960 और 128 के बीच में निकालना है, तो 960 आपको यहाँ लिखना है, 128 कितने से गुणा करें सर कि आ जाए हमारे पास में। अब बताओ कौन बताएगा, 128 को 960 से आपको काटना है, 7 बार में लगा दो, 7 8 56, 5 7 दूनी 14, 5 19, 1 7 कम 7 1 8, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ 15 बचा, 15 में 9 चले जाएंगे तो 6 बचेंगे, 64 बचेगा सर हमारे पास में। 64 बच गया, कितनी बार में लगाया 7 बार में लगाया तो 64 बच गया। अब फिर वही बात 128 आ गया, इधर लिखेंगे 64 इधर लिखेंगे, कितनी बार में कट जाएगा 64 दूना 128 होता है, तो 2 बार में कटेगा, शेषफल कितना दे देगा 0 दे देगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो आपकी निकल आएगी, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिसको आप HCF बोलते हैं, वो 64 हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका आंसर। आ गया सवाल समझ में। ये एक्सरसाइज पूरी तो ख़त्म हो गई। एक सवाल मैंने इसमें छोड़ा है, एक सवाल मैंने इसमें छोड़ा है, ठीक है, उस सवाल को बताओ तो बता दें, या हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं उस सवाल में, वो आपको करना होगा। हम हिंट देते हैं, सॉल्व आप लोग करेंगे। सवाल नंबर 1 है जो NCERT का एग्जाम्पल है, और यहाँ पे आपको दिया गया है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 4Q प्लस 1, इस टाइप का कोई सवाल देखो है आपके बुक में। ये सवाल हम आपको बता देते हैं, हिंट दे देते हैं थोड़ा आपको, ठीक है, और आप लोग कर लेंगे। सवाल नंबर जो है ये 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल आपको दिया गया है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वही बात करता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, सवाल है आपके पास में किसी धनात्मक, लास्ट सवाल है, एक्सरसाइज खत्म, कल से दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या लिखा बेटा यहाँ पे, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक q के लिए 4Q तथा 4Q प्लस 1 के रूप का होता है, 1 के रूप का होता है। ये सवाल आपको बताना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वही बात है, कल मैंने एक वर्ग वाला सवाल आपको सिखाया था, थोड़ा सा ये सवाल हटके है यहाँ पर, ये आपको करना है, सवाल थोड़ा हटके है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, हम हिंट देंगे आपको, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे आप, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है a बराबर BQ प्लस R, ठीक है। इसके आगे की एक कहानी मैंने और आपको बताई थी कि इसमें 2 बातें आपको याद रखनी है। किस किस को याद है कि 0 इज ग्रेटर देन R इज लेस देन B, ये कहानी मैंने बताई थी। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो 4Q लिखा है हमारे पास में, साइड में अगर हम बात करें जो 4Q प्लस 1 है, अगर हम इसकी तुलना कराते हैं a बराबर BQ प्लस R से, तो जो B की वैल्यू होगी वो कितनी है 4 है, B की वैल्यू कितनी है 4 है आपके पास में। अब हम यहाँ पर रखेंगे आकर के
देखते हैं तो 0 इज ग्रेटर देन आर इज लेस देन बी, बी की वैल्यू कितनी है 4, मतलब 0 और 4 के बीच में आर का मान होना चाहिए। तो आर की जो वैल्यू आपके पास में होगी वो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। 0 1 2 3, 4 से छोटी होनी चाहिए, 0 और 4 के बीच में होना चाहिए, यही तो मैंने तुमको सिखाया था। तो 0 1 2 3 ये मान आपको रखने हैं इस वाले समीकरण में, ठीक है। समीकरण में रख करके आपको सॉल्व करना है, या अब हम तो बताएंगे नहीं, आप ही को करना है ये काम, ठीक है। करना कैसे, हम हिंट दे रहे हैं तुमको, ठीक है। एक चीज़ बता देते हैं कि a बराबर b की जगह पे 4 रखना है, q प्लस आर, आर पहले तो आपको 0 लेना है, आर बराबर कितना लेना है 0, तो आप 0 रखेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 4q आ जाएगा। अब ये a की वैल्यू 4q आई है और 4q में तुमको चाहिए क्या, वर्ग चाहिए, क्या चाहिए बेटा, वर्ग चाहिए। तो इधर आप स्क्वायर करेंगे तो आप इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 16q स्क्वायर आ जाएगा, और इसको आप मानेंगे पहली समीकरण। ये बात किस किस को समझ में आ गई, ठीक। इसी प्रकार से आप पुनः यही काम करेंगे, जब पुनः आप काम करेंगे r का मान 0 हो गया, r का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो जब आप r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर 4q प्लस 1 हो जाएगा। भाई b की जगह 4 रखना है, q हो जाएगा, प्लस r की जगह पे कितना रखोगे 1 रखोगे। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो इधर a का स्क्वायर होगा और इधर 4q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इधर स्क्वायर खोलोगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर, कल मैंने फार्मूला बताया था, ठीक, कल फार्मूला बताया था, याद है, किस किस को याद है फार्मूला, मैंने बताया था आपको कि a स्क्वायर तो ये ऐसे रहेगा, a स्क्वायर तो 4 चक्कू 16q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस 2ab तो 4 दूनी 8q, ये मैंने बताया था, ठीक है। इसको थोड़ा सेटअप कर लेना, तो 16q स्क्वायर प्लस 8q और प्लस 1 ऐसे लिख लेना, a स्क्वायर बराबर, ये समीकरण नंबर 2 मान लेना। कौन सी मान लेना, 2 मान लेना है आपको। फिर आपको एक काम करना है, वही बात, r बराबर 1 हो गया, r बराबर 2 रखोगे, r बराबर 2 रखोगे इसी समीकरण में, तो a बराबर b की जगह पे 4q प्लस r की जगह पे कितना रखना है 2 रखना है। हमको वर्ग ही चाहिए तो हम वर्ग करते चले आएंगे, तो इधर का वर्ग करेंगे तो 4q प्लस 2 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो ये a स्क्वायर रहेगा, फिर वही काम 16q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 प्लस 2ab तो 4 दूनी 8 दूनी 16q होगा। तो a स्क्वायर यहाँ देखेंगे तो 16q स्क्वायर सेटिंग कर लेते हैं, प्लस 16q दिख नहीं रहा है, प्लस 4, हाँ चलो कोई बात। ये समीकरण नंबर 3 बन गई कि नहीं। अब फिर वही काम करना है तुमको, r बराबर 2 रख लिया, r बराबर 3 रख लो आकर के सवाल में, तो r बराबर जब 3 रखोगे तो a बराबर bq, b की वैल्यू 4q प्लस r की जगह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर तो 4q प्लस 3, इसका क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, 4 चक्कू 16q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो 4 तियाँ 12 दूना 40q, इसको सेटिंग से लिख लो, 4q स्क्वायर प्लस 24q और प्लस में 9, ठीक है, ये a स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 4 बन गई आपकी। अब समीकरण नंबर 1 से देखना है आपको, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या थी आपके पास में, a स्क्वायर बराबर 16 स्क्वायर 16q स्क्वायर, ये था आपके पास में। अब इसको आपको करना क्या है, इसे आपको लिखना है 4 कॉमन ले लेना है और 4q स्क्वायर ऐसे लिखना है। तो यहाँ जो 4q स्क्वायर है इसको m मानना है, तो 4q स्क्वायर को क्या लिखोगे m, तो a स्क्वायर बराबर आपके पास में आ जाएगा 4m। पहली बात आ गई आपके पास में, ठीक। फिर थोड़ा सा यहाँ आगे अब बता क्या दें, अब आगे तुम लोग कर लोगे कि नहीं कर पाओगे। a स्क्वायर है ये वाला था तुम्हारे पास में, यहाँ अगर हम देखें तो a स्क्वायर था 16q स्क्वायर प्लस 8q, इतना था हमारे पास में, 16q स्क्वायर प्लस 8q, दोनों में से 8 कॉमन मिल जाएगा। 8 कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, 8 कॉमन, देखो यहाँ से देखो, दोनों में से कॉमन निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे, बताओ कौन निकाल पाएगा यहाँ से कॉमन, कौन कॉमन निकाल पाएगा। 8 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो तो वो और बेटर रहेगा तुम्हारे पास में, 4 चक्कू 16 हो जाएगा, हाँ 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, यहाँ से 4q स्क्वायर हो जाएगा, 4 चक्कू 16q स्क्वायर
प्लस 4 दूनी 8 तो 2q और ब्रैकेट में +1। अब ये जो वैल्यू होगी वो m की वैल्यू होगी, तो जो a स्क्वायर होगा वो 4m + 1 हो जाएगा कि नहीं। अब यही तो तुमको चाहिए था, 4q + 1 टाइप का, और q को तुम एक पूर्णांक ही तो मान के चल रहे हो। तो 4q देखो आ रहा तुम्हारे पास में, ये वाला 4m और ये 4m + 1। ऐसे ही तुम तीसरी समीकरण में कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले लो। ऐसे तुम इस वाली समीकरण में 4 कॉमन ले लो करके, और सीधे सीधे आपको लिख देना है एक लाइन में कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q तथा 4q + 1 टाइप का होता है, के रूप का होता है। ये था आपके पास में सवाल। ये पूरी एक्सरसाइज 1A ख़त्म हो गई है। वो चाहे आप NCERT की किताब उठा लें, चाहे आप मनोहर रे की किताब उठा लें, चाहे आप चित्रा की किताब उठा लें, चाहे आप FPPD पब्लिकेशंस उठा लीजिए, सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं। 20 लगभग 15 से 16 सवाल मैंने करवाए हैं विथ एग्जाम्पल सहित। एक एक सवाल मैंने बताया आपको। अब कल से जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वो 1B, ये शायद चौथी या 5वीं क्लास थी हमारे पास में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे डेली लाइफ के साथ में। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।